हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे टाटा पावर के ऊपर। सो फ्रेंड्स, टाटा पावर आज करीबन 1 रुपये ऊपर बंद हुआ। कह सकते हैं कि अगर इस हफ्ते की पूरी बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक कुछ खास करता हुआ नज़र नहीं आया। करीबन 1 रुपये के आसपास नीचे गिरा है इस पूरे हफ्ते के अंदर। बट एक बात ज़रूर है कि अगर टाटा पावर को देखें तो एक बहुत स्लो मूविंग काउंटर हम कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 1 साल में टाटा पावर करीबन 9% के आसपास गिरा हुआ है और ऑलमोस्ट इसी रेंज के अंदर जो है स्टॉक वो आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये रेंज भी मैं बड़ा कह रहा हूँ, बट हाँ, रेंज वाइज डेफिनेटली कह सकते हैं कि स्टॉक के अंदर कोई बहुत बड़ा मूव लास्ट कुछ समय के अंदर नहीं आया है। स्टॉक का एक कंसोलिडेशन हम कह सकते हैं, और कंसोलिडेशन भी ऐसा है कि थोड़ा सा डाउनवर्ड ही नजर आता है, बिकॉज लास्ट 1 ईयर में कह सकते हैं स्टॉक ऑलमोस्ट अपने लोज पे अभी ट्रेड कर रहा है। राइट। देखिए, स्टॉक के अंदर डेफिनेटली आपने काफ़ी बढ़िया मूव देखा था और स्टॉक ने काफ़ी पैसे बना के भी दिए थे, बट उसके बाद से कह सकते हैं पिछला 1 साल काफ़ी बुरा रहा। लास्ट 5 साल में करीबन 156% के रिटर्न है, जो डेफिनेटली अपने आप में काफ़ी शानदार दिखते हैं। लेकिन कह सकते हैं कि लास्ट एक साल के अंदर स्टॉक जो है वो डेफिनेटली इतना कुछ खास कर नहीं पाया। लेकिन क्या आप टाटा पावर के दिन बदल सकते हैं, इसके ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल के आई है पावर मिनिस्ट्री की तरफ से। और ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक पावर कंपनी है टाटा पावर, और क्योंकि हम जो बात लगातार कहते हैं कि पावर इंडस्ट्री के लिए सबसे बढ़िया क्या है, पावर इंडस्ट्री के लिए सबसे बढ़िया है कंजम्पशन। जितना कंजम्पशन होगा, जितना पावर खर्च होगा, उतना दोस्तों इन कंपनीज को फायदा होगा। तो कंजम्पशन के ऊपर ही बेसिकली ये रिपोर्ट निकल के आई है। तो चलिए इसी के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या रिपोर्ट निकल के आई है पावर मिनिस्ट्री की तरफ से, क्या कहा गया है वो एक बार हम दोस्तों समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए बेसिकली क्या कहा गया है, ये गुजरात के ऊपर कहा गया है। ठीक है, द ऑनसेट ऑफ अर्ली समर विथ मर्क्यूरी सोरिंग टू एज हाई एज 38.2 डिग्री सेल्सियस इन फेब्रवरी हैज रिजल्टेड इन डिमांड फॉर पावर सर्जिंग बाय 900 मेगावाट। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ स्टेट की, जो है गुजरात। और ऐसे अगर हम अलग अलग स्टेट्स में देखें तो एक बात जो आपने डेफिनेटली नोटिस करी है कि फेब के मंथ के अंदर ही जो गर्मी है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। ऐसा होता नहीं है यूजुअली कि फेब के मंथ में इतनी गर्मी आती है, बट ऐसा हो रहा है अभी। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो माना जा रहा है कि जो गर्मी है वो डेफिनेटली इस बार काफ़ी ज़्यादा पड़ने की संभावना है। इसीलिए जो एवरेज पावर डिमांड है वो भी दोस्तों यहाँ पर ऊपर निकल गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो एवरेज पावर डिमांड है दस फार टच बाय 16025 मेगावाट एज इन फरवरी दिस ईयर इन गुजरात अगेंस्ट 15,117 मेगावाट इन द सेम मंथ लास्ट ईयर। तो पिछले साल के मुताबिक इस साल को कंपेरिजन अगर आप करेंगे तो जो डिमांड चाहिए थी या फिर जो डिमांड पिछले साल तक कंज्यूम हुई थी उससे ज़्यादा कंज्यूम हो चुकी है। और इसीलिए यहाँ पर बेसिकली इनको और ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, वो बेसिकली बताया गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है, दिस ईयर एनर्जी एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट डिमांड टू ग्रो पास्ट 20,000 मेगावाट इन द कमिंग मंथ्स ड्यू टू एक्सपेक्टेड हीट वेव सिचुएशन। ये बेसिकली दोस्तों कहा गया है, यानी लू चलने के आसार है, गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली है, ये बताया जा रहा है। और करीबन 20,000 मेगावाट का यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस बार इतनी बिजली नेसेसरी होगी, इतना पावर नेसेसरी होगा। उन्होंने ये कहा कि समर इम्पैक्ट इज विजिबल इन द पावर डिमांड इन गुजरात। इन मे पावर रिक्वायरमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू रीच 20,000 मेगावाट। A majority 75% डिमांड कम्स फ्रॉम द रेसिडेंशियल सेगमेंट एंड रिमेनिंग कम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। तो अगर एक ही स्टेट के अंदर आप समझ लीजिए कि 20,000 मेगावाट तक की पावर चाहिए, तो बाकी स्टेट्स का क्या होगा। और इसीलिए यहाँ पर जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग पावर मिनिस्टर ने कहा है कि आप फुल्ली ऑपरेट करिए, जितना कोल है उसको यूज़ करिए, बिकॉज एक्सपेक्टेड पावर डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा राइज होने की पॉसिबिलिटी इस बार बताई जा रही है। और इसीलिए टाटा पावर ने भी अपने आप को तैयार किया है। देख लीजिए खबर क्या है, टाटा पावर गियर्स अप टू फेस पावर डिमांड विच इज़ लाइकली टू सर्ज फर्दर। ये बेसिकली कहा जा रहा है। ये अगर हम पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट ऑन मंडे ऑर्डर्ड पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन इंपोर्टेड कोल टू रन एट फुल कैपेसिटी फॉर 3 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 16। यानी मार्च 16 से जो कंपनीज है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे चलेगी। और जैसा आपको पता भी है कि देखिए गर्मी जो रहती है वो ज़्यादातर 3 महीने में ज़्यादा रहती है, एक मार्च में, एक अप्रैल में और एक मई में। जून में भी डेफिनेटली थोड़ी बहुत रहती है, बट हाँ, जो 3 इंपॉर्टेंट मंथ्स है वो है मार्च मई, मार्च अप्रैल मई और 15 जून तक आप कह सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि आप फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करिए, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी इमरजेंसी पावर चाहिए होगी
तो वो भी यूज़ कर लीजिए। बिकॉज द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग पावर डिमांड टू सर्ज एट 229 गीगावाट इन अप्रैल compared with 210 गीगावाट इन जनवरी। ये बेसिकली दोस्तों कहा गया है। और प्रवीण सिन्हा जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है टाटा पावर के, उन्होंने ये कहा है कि डिस्कशंस जो है वो सारे चालू है। डिस्कशंस वर ऑल्सो ऑन फॉर साइनिंग अ सप्लीमेंट्री पावर परचेज एग्रीमेंट अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ सेक्शन 11, जिसमें इमरजेंसी पावर का यूज़ आप कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर डेफिनेटली कंपनी भी ऑपरेट करने को तैयार है। कहा भी ये जा रहा है कि डिमांड जो है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इस बार जो है आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, और यही दोस्तों डेफिनेटली इन कंपनीज़ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बिकॉज इस बार पीक डिमांड होने वाली है पावर की, क्योंकि इस प्रकार की अगर गर्मी आएगी, इस प्रकार की अगर हीट वेव्स चलेगी, तो डेफिनेटली पावर डिमांड का सर्ज होना एक स्वाभाविक सी बात है। और इसीलिए दोस्तों टाटा पावर जैसी कंपनीज जो बेसिकली आपको पावर जनरेशन में देखने को मिलती है, वो डेफिनेटली इस पूरे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए तैयार है। देखिए कंपनी ने क्या कहा है, टू कैटर टू दैट रिक्वायरमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आर ऑल पावर प्लांट्स ऑपरेट एट फुल कैपेसिटी। ये बेसिकली प्रवीण सिन्हा साहब की तरफ से कहा गया है। उन्होंने यही कहा है कि जो टाटा पावर का मुंद्रा पावर प्लांट है वो ऑपरेट करेगा बिटवीन मई एंड दिसंबर 2022, जो ऑपरेट किया, एंड दैट 4 यूनिट्स ऑफ 4000 मेगावाट आर लाइकली टू ऑपरेट एट फुल कैपेसिटी ड्यूरिंग द अपकमिंग समर सीजन। All the 4 units will definitely operate at full capacity as we had been doing last year. So you can expect that 3200 megawatt of power will definitely come. ये उनके द्वारा दोस्तों साफ साफ बताया गया। तो हर कंपनी अपनी अपनी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी कर रही है अपकमिंग समर सीजन के लिए। एंड समर सीजन डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो फेब से स्टार्ट हो गया, यानी गर्मी जो डेफिनेटली आपको फेब में आती हुई देखने को मिली, ये एक और बड़ी बात है कि कितना ज़्यादा आपको मार्च अप्रैल मई के अंदर गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि पावर कंपनीज के लिए जो अपकमिंग 3 मंथ्स है, इट्स क्वाइट एविडेंट कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसीलिए टाटा पावर के लिए भी 3 मंथ्स जो है वो डेफिनेटली काफ़ी क्रूशल रहेंगे। टेक्निकली अब स्टॉक पे बात करें तो अगेन स्टॉक डेफिनेटली थोड़ा सा वीक है। इसको अगर कहे तो झूठ नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि ट्रेंड लाइन में आप देख लीजिए, ये एक हाई बना, उसके बाद से लगातार जो भी ट्रेंड लाइन पे लेवल्स आए उसके बाद गिरावट आई है। यहाँ पर गिरावट आई, यहाँ पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ फेस किया, और करंटली यहाँ पर है। अगर दोस्तों यहाँ से फिर गिरावट जो है वो बन जाती है तो स्टॉक में डेफिनेटली एक डाउनफॉल क्रिएट हो सकता है। बट स्टॉक ऐसा नहीं है कि नीचे में सपोर्ट नहीं दिखा रहा है। अगर यहाँ पर वापस से चार्ट में डेफिनेटली लेवल्स देखे तो इसमें कहना गलत नहीं है कि स्टॉक जो है वो इन लेवल्स के आसपास अपने आप को रिस्पेक्ट दिखा रहा है। ये जो लेवल्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखना है कि यहाँ से स्टॉक जो है वो क्या फिर से बाउंस बैक दिखा सकता है। बिकॉज ये लेवल्स से अगर स्टॉक नीचे गिर जाता है तो फिर डेफिनेटली दिक्कत जो है वो आपको स्टॉक में क्रिएट होती हुई देखने को मिलेगी। बट अभी क्या इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 190 रुपये के नीचे ना जाए। अगर 200 का लेवल टूट भी जाता है एक बार, वो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर ये लेवल टूटे तो फिर गिरावट जो है वो डेफिनेटली थोड़ी सी बड़ी होगी, और फिर स्टॉक में पता नहीं कि गिरावट क्यों आएगी। बट अगेन नंबर्स बढ़िया निकल के आ रहे हैं टाटा पावर के, पावर डिमांड की बात काफ़ी बढ़िया हो रही है। बट अगेन हमको समझना पड़ेगा कि पावर सेक्टर एक रेगुलेटेड सेक्टर है। मतलब वहाँ पर डेफिनेटली देखिए रेट्स को बढ़ाया नहीं जा सकता है बहुत ज़्यादा दर तक। बिकॉज क्यों, एक रेगुलेटेड सेक्टर है। तो इस बार अगर कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ते तो कंपनी कितने अपने मार्जिन्स मेंटेन कर पाती है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, बिकॉज वो नंबर्स पे शो होना चाहिए। बट अगेन मुझे लगता है कि टाटा पावर मेरे हिसाब से, अगेन इट्स कोई ये सिर्फ ओपिनियन है मेरा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मुझे लगता है कि डेफिनेटली टाटा पावर इन लेवल से वापस से चलना चाहिए। राइट, ये लेवल्स पे ज़रूर स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन पे भी दिखता है। बट अगर इन लेवल से स्टॉक नीचे जाता है तो गिरावट बड़ी बनेगी 190 के बाद, लेकिन अगर ऊपर जाता है तो फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर मूव जो है वो बढ़िया आएगा। और जो खबरें निकल के आ रही है वो डेफिनेटली थोड़ी सी पॉजिटिव ही आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, क्या टाटा पावर में तेज़ी बन सकती है या फिर गिरावट होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।